नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। सीपीआरआई टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने हैं, इसके लिए सीरीज शुरू कर रखी है। लगभग 4 से 5 क्लासेज हो चुकी है, आप ज़रूर देखिए। और प्लेलिस्ट बना दी है, मिक्स नॉन टेक क्वेश्चन या नॉन टेक के मिक्स क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर विजिट कर लीजिए। ये मेनली आपके सीपीआई एग्जाम के लिए विशेष सीरीज है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। किसी भी एग्जाम की इनमें से वो तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को उन्हें कहिए सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर क्लासेज लीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक हमारी नॉन टेक की पीडीएफ है जिसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक आपका वहां से तैयार हो जाएगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आगे आपके पास क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे प्रवाहित धारा क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आ सकता है और कई एग्जाम में जैसे कि रेलवे एएलपी और एग्जाम एनपीसीआईएल में ये जनरल साइंस में आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में तो आपके ये क्वेश्चन आना ही है। एक ही फॉर्मूला याद करना है धारा ज्ञात करने के लिए, और फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखिए, प्रतिरोध वोल्टेज दे रखा है 140 वोल्ट और प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, तो आप I कैलकुलेट कर देंगे, भाग दे दीजिए, 14 एम्पियर की धारा आपके सामने होगी। वो ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। आई होप आपको फॉर्मूला भी याद होगा और इस क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे, तो अच्छे से कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी और इंग्लिश में। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, जैसे ही टाइम फ्री होता है हम आपके लिए वहां अपलोड करते हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईटीआई लेवल की नॉन टेक में। आवेश की एसआई इकाई क्या है? वैसे तो थ्योरी में आपका ये क्वेश्चन याद होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जूल है आपकी कार्य की। उसके बाद देखिए, आपकी कूलाम है चार्ज की या फिर आवेश की, याद कर लीजिए। उसके बाद आपके वाट है किसकी, तो आप कहेंगे शक्ति की, पावर की आपकी वाट है, और एम्पियर है विद्युत धारा की, या फिर मैं इसे लिख देता हूं करंट की। तो ये आपकी चारों यूनिट आप याद कर लीजिए। अब आपसे कूलाम आवेश की पूछी है तो टिक कर दीजिए, आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, हमने सीपीआरआई के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपके लिए नाम मात्र के शुल्क में पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपके 13 तो मॉडल पेपर है एकदम 100 क्वेश्चन के, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा जो आपका एग्जाम का पेपर है उसी पर आधारित मॉडल पेपर है 13। उसके बाद टेक्निकल के क्वेश्चन के कुछ ऐसे हैं, यानी कि टोटल आपको 90 से ज़्यादा आपको टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डायरेक्ट। और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐप डाउनलोड करके उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं। क्वेश्चन है, राजू फील्स दैट समबॉडी इज फॉलोइंग हिम, और नीचे क्वेश्चन दिया है दिस सेंटेंस इज इन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में ये सेंटेंस दे रखा है? आप देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है। जिनकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूं, ओपन द डोर, तो ओपन से शुरुआत हुई है, लेकिन ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और पैसिव सेंटेंस की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से, और इंटेरोगेटिव की शुरुआत होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इंग्लिश का पूरा कोर्स मैंने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर करवा रखा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। छोटा सा कोर्स है, नाम मात्र के शुल्क में ले लीजिए। अभी भी आप सीपीआरआई एग्जाम से पहले उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स एकदम छोटा सा है, आईटीआई बेस्ड सभी एग्जाम की धज्जियां उड़ा देगा। तो आप यदि इंग्लिश के 10-15 नंबर पक्के करने चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लगभग यदि आप 3 से 4 वीडियो रोज देखते हैं तो आपके 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोर्स है, हर कोई इसे जल्द से एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले ही खत्म कर सकता है।
अब देखिए राजू यानी कि सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपके लिए ये एक प्रकार का एक्टिव सेंटेंस है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फुल डिटेल जितनी मुझे पता है आपके साथ शेयर कर दी है। आप वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज इंडिकेटेड बाय द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो आपको रेखांकित दे रखा है शब्द, उससे कौन सी एडवर्ब इंडिकेट करती है। तो देखिए एडवर्ब का टॉपिक मैंने ऐप पर करवा रखा है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। छोटा सा कोर्स है, मैं फिर से कहूँगा ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, यानी कि 5 से 7 दिन का टाइम है, आप आसानी से उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एडवर्ब का टॉपिक मैंने करवाया था, तो ये सारी टाइप्स है मैंने करवा दिए हैं। टाइम यानी कि कोई समय दे रखा होगा। फ्रिक्वेंट, क्वांटिटी यानी कि आपको बताएगा कि कितनी क्वांटिटी है, तो हाउ मच क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो इसमें ये आएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखाए हैं कि ये फ्रिक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आएंगे। मैंने 5 वर्ड आपको लिखवा दिए थे और मैनर में भी 5 वर्ड लिखवा दिए थे। आपको वो 5 वर्ड याद कर लेने हैं, किसी भी सेंटेंस में आ जाए और अंडरलाइन किया हो तो आपको वो कर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रीजनिंग का। आगे आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी, उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हमें इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ऊपर ये 14 कैसे आया है, 17 कैसे आया है, 20 कैसे आया है, उसी प्रकार से हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो हम कहेंगे 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 आएगा, 13 और 4 को जोड़ने पर 17, यानी कि ये जोड़ रहा है, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं करा है, बस जोड़ रहा है। तो हम भी 35 और 2 को जोड़कर 37 ला सकते हैं। ये आपकी लखनऊ मेट्रो का पेपर हुआ था, सेम CPRI का सिलेबस था, उसमें 40 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के, और उसमें भी ये नॉन टेक आपका वाला ही था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उपक्रम अनुक्रम को पूरा कीजिए, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। संख्या दे रखी आपको 5, 13, 29, फिर आपकी 61, 125 और फिर आपको कहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको देखना है कि 5 से 13 कैसे हुआ, तो आप कहेंगे 8 जोड़ देते हैं एक बार। फिर आपकी ये कैसे हुआ, ये भी आपको देखना है। तो हम कह सकते हैं कि 13 से 29 हुआ, यानी कि 16 जुड़े हैं। यहाँ अब कितने जुड़े हैं, तो आप कहेंगे 16 से 32 जुड़ते हैं ना, 29 में 32 जुड़ते हैं तो 61 आएगा। तो आगे देखिए 61 में 125 करने के लिए हमें 64 जोड़ना पड़ा है, क्योंकि 32 का दुगना। तो अब हमें क्या करना है, तो 64 का दुगना जोड़िए। तो आप कहेंगे 64 का दुगना यदि जोड़ते हैं तो 253 आता है। आंसर कर लीजिए, ये दुगना जोड़ रहा है। 5 में 8 जोड़ा, 8 में फिर 13 में 8 का दुगना जोड़ा, 29 में फिर 16 का दुगना जोड़ा, यानी कि दो गुना जोड़ रहा है उस संख्या का। आप भी जोड़ सकते हैं और आंसर इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह को पैटर्न में सही विकल्प से बदले। अब देखिए आपको दे रखा है 8 अनुपात में है 128, तो 7 के अनुपात में क्या आएगा। तो देखिए 8 का 128 कैसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 8 का स्क्वायर करते हैं तो आप कहेंगे 64 आएगा, और यदि 64 को 2 गुना कर देते हैं ना, 64 को क्या कर देते हैं 2 गुना, तो 128, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर करके 2 गुना किया है। 7 में भी यही पैटर्न लगाई है, 7 का स्क्वायर करके हमें 2 गुना करता है, तो 49 का 2 गुना कर दीजिए तो आप कहेंगे 98 आ रहा है राइट आंसर। यानी कि आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे, स्क्वायर करके 2 गुना कर दीजिए, आपके सामने आंसर है। PDF तैयार हो रही है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं छोटी बड़ी वैकेंसीज की न्यूज़ आपको अब इंस्टाग्राम पर रील बना के दूंगा, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको सर्च करना है सिंपली JKIT मंत्रा, बस नाम सेम है, यूट्यूब वाला और इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप ज्वाइन हो सकते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा शहर या कौन सा पहला राज्य भाषा के आधार पर बना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बहुत बार करवा चुका हूँ, DRDO की प्रिपरेशन में करवाया था, और अभी ये लखनऊ मेट्रो में आ चुका है, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। 7वां आपके संविधान संशोधन है। 7वां क्या है, संविधान संशोधन 1956 का है। 7वां संविधान संशोधन है 1956 का, जिसमें आपकी फजल अली कमीशन क्या है, फजल अली कमीशन, ये आपके है भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, याद होगा आपको मैंने करवाया है राज्य
पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष है फजल अली, तो उन्होंने ये इसकी स्थापना की है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें भाषाई आधार पर पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। और वो कब बना है ये भी याद कर लीजिए, ये 7वें संविधान संशोधन से पहले बना है, 1953 का है। 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया था। अब एक और लाइन तो याद होगी आपको, 2 जून 2014, 2 जून 2014, शायद मुझे कम याद है, आपको ज़्यादा याद है, तेलंगाना राज्य बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य बना था ना, तो ये भी लाइन याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे है एससीआर किससे बनता है, जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद कर लीजिए एससीआर। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सिलिकॉन किस प्रकार से लिखा जाता है, आप स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपका सिलिकॉन से बना होता है, एक प्रकार का अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इससे बना होता है आपकी सिलिकॉन से। एससीआर याद रख लीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है और ये आपके सिलिकॉन से बना होता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI बेस्ड नॉन टेक में आपको इस चैनल पर करवाता रहता हूँ। साथ ही CPRI टेक्नीशियन का एग्जाम देना है तो VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रखी है। टोटल आप देख लीजिए 90+ टेस्ट हैं, तो इन 90+ मॉक टेस्ट को दीजिए, आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। कैसी आपकी तैयारी है उसे परखिए, एग्जाम बेस पर बनाई गई हैं। टोटल आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और कर लीजिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता गया है और आपके भी आ सकता है। यदि आपके भी सिलेबस में जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है तो आपकी ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, डूरंड रेखा किन किन दो देशों के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाम याद कर लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो है। आगे है मेक मोहन रेखा, और ये क्वेश्चन 2-4 एग्जाम में मैंने देखी, अभी अभी 6-7 महीने से मैं करवा रहा हूँ और मैंने देखा है, इतने पेपर देखे हैं जिसमें से 2-3 पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है कि मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई, भारत और चीन के बीच में ये रेखा खींची गई। NPCIL के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा और एक पेपर और कोई था उसमें भी ये क्वेश्चन देखा, तो आप याद कर लीजिए मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। मेजी नोट रेखा ये भी पूछी जा सकती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और आगे है 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस क्लास का PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, हर क्लास का देता आया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको एग्जाम से पहले कौन सा पढ़ना है, तो एग्जाम से पहले वही पढ़िए जो मैंने टिक लगाया हुआ है। और टिक किस पे लगाया है तो आप देख सकते हैं, 3 इसमें टिक लगाए हैं। 50 से ज़्यादा मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट के टिक भी लगा दूंगा। तो एग्जाम देने से पहले जाएं तो आप इन टिक वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके इन तीनों में से पूछा जा सकता है। मेक मोहन रेखा भारत चीन, आपकी मेजी नोट रेखा, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक से लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके हैं मेजिटोन रेखा, ये वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, सारा मैं एक बार कवर कर देता हूँ आपके लिए कि आपकी ये पूछी जा सकती है मेक मोहन रेखा, मेजी नोट रेखा और आपकी ये रेड क्लिफ रेखा, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपकी जैन तीर्थंकर, और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन है, पहले कौन है, तीसरे कौन है, 22वें कौन है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो जैन तीर्थंकर हर बार पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। अरिष्ट नेमी आपके 22वें हैं, 23वें पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। अजित नाथ आपके दूसरे हैं और पहले ऋषभदेव है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है सर आप पूछेंगे, तो मैं कहूँगा ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यहाँ दे रखा है ना 23वें नंबर वाले पार्श्वनाथ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी पहले ऋषभदेव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। और एक और आता है वो इंपॉर्टेंट है 24वें, वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एक बार थोड़ा इसे हटा दूँ, यहाँ नाम न लिख के क्या लिखूँगा, मैं इसे एक बार साइड में फिर से लिखूँगा क्योंकि आपको जल्दी याद हो जाए। ये कौन से हैं? महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो याद हो जाए, है ना। एग्जाम में आप एकदम सही करें। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं, कौन कौन सा? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए इनको। आपकी मैं 20 मिनट की क्लास लूँगा, 15 से 20 मिनट हाईएस्ट होता है मेरी क्लास का, तो आप इन्हें जरूर देखिए। ये 15-20 मिनट आपकी जीके को इंक्रीज कर देंगे, जो आपका लेवल है उससे आप अपने आप को ऊपर समझने लगेंगे। अब देखिए लघु समिति का नाम और समिति के अध्यक्ष, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सभी समिति के अध्यक्ष कौन है, इसके कौन है, तो मैंने सोचा आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी करवा दूं। प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने 4-6 महीने में लगभग आप कहेंगे 15 से 20 पेपर मैंने पढ़े हैं अभी आपके ITA बेस्ड एग्जाम के, और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है आगे मुझे पढ़ना पड़ जाए, इसका मतलब आगे आपके एग्जाम में आ जाए। सदन समिति, ये मैंने 2-4 बार पढ़ा है एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। सदन समिति की यदि प्रमुख पूछें तो आपको ध्यान रखना है बी पटाभी सीतारमैया, ये हर बार एग्जाम में 2-4 बार मैंने देख लिया है, पूछा जाता है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। साख समिति तो कृष्णा स्वामी अय्यर, ये पूछा जा सकता है, अभी तक मैंने नहीं देखा, यानी कि किसी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर के मुंशी, तो यहाँ आपके पटाभी सीतारमैया सदन समिति इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट मैंने एक साथ लिए हैं और दिमाग देखिए कितना अच्छा लगाया है। समितियां और सारे अध्यक्ष आपको करवा दूंगा। प्रक्रिया व नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, वित्त व कर्मचारी समिति के राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ आपके ये है समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है संविधान सभा के प्रकारों पर समिति, आपकी GV मालवंकर इसके अध्यक्ष हैं। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू है। वल्लभ भाई पटेल आपके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के हैं। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो संचालन समिति पूछी जा सकती है और आपकी राज्य समिति पूछी जा सकती है। संचालन, राज्य समिति और आपकी ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप याद कर लीजिए कि आपकी मोसादा समिति के अंबेडकर BR अम्बेडकर हैं, तो ये भी आप जरूर पढ़िए, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा? विटामिन का टॉपिक। और यहाँ देखते ही आप में से लगभग 60% बच्चे ये कहेंगे सर ये तो जनरल साइंस का टॉपिक है और मैं जा रहा हूँ नेवी ट्रेड्समैन का पेपर देने, मैं जा रहा हूँ CPRI का पेपर देने, मैं जा रहा हूँ UPPCL का पेपर देने और मैं जा रहा हूँ DRDO पेपर देने, यानी कि इनमें हमारे तो सर जनरल साइंस है ही नहीं, आप हमें ये मत पढ़ाइए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पेपर है, मेरे तो जनरल साइंस है, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी की गलती है। जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं कैसे। अभी अभी आपने DRDO पेपर दिया है और उसमें से 6 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था? पहली शिफ्ट में पूछा गया था निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? नहीं आया था क्या? याद है आप सभी को? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और विटामिन तो कौन सा होता है? जनरल साइंस होता है, और DRDO में जनरल साइंस कहाँ था? तो आपको ध्यान देना है कि ये छोटे मोटे टॉपिक जनरल साइंस के हैं, वो जनरल अवेयरनेस में भी आते हैं। आपको विटामिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जागरूकता, आप कितने जागरूक हो, कितने अवेयरनेस आपको है, ये पूछा जाता है। तो पढ़ लीजिए। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रख लीजिए विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लिख लीजिए रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है रात के बाद आपको, जैसे सूर्य अस्त के बाद उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B12 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, आपकी ध्यान रख लीजिए। और विटामिन B5
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, इसलिए आपके आ सकता है। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब ये भी ध्यान रख लीजिए, थायमिन की कमी से बेरी होता है, वो भी ध्यान रख लीजिए। कैल्सिफिरोल विटामिन डी का नाम है, और इसकी कमी से आप क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग कौन किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये आप सारे नाम याद रख लीजिए। इनमें से विटामिन ए, B1, B2, B3 और आपके C और D का इंपॉर्टेंट है। ये 5, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, 20, 5 और 7 का इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। तो पास होना चाहते हैं तो आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़िए। अब देखिए आगे है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, दूसरी सबसे। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा चुका है, इंदिरा गांधी दूसरी सबसे लंबी सेवा करने वाली प्रधानमंत्री है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है, लेकिन अभी तो वर्तमान में आपको पता है नरेंद्र मोदी भी 2 बार बन चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी थी। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है, तो वो आपकी मोरारजी देसाई है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, याद कर लीजिए। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके PV नरसिम्हा राव। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पढ़ लीजिए, मैंने आपके लिए टिक लगा दिए। ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। टेबल आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, PDF में आप समझ जाएंगी, पूरी टेबल आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो ज़रूर शेयर करिए। आप कहीं ना कहीं जो जुड़े होंगे व्हाट्सअप टेलीग्राम, वहाँ शेयर कीजिए। उन फ्रेंड्स को कहिए कि यूट्यूब पर सर्च करने की वजह हमारी इस क्लासेज को देखना शुरू कर दीजिए। अभी तक वो सर्च कर रहे होंगे कि नॉन टेक कहाँ से पढ़े, तो बताइए कि ITI बेस्ड नॉन टेक के लिए चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के संविधान का ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूं है क्योंकि संविधान संशोधन से या संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। DRDO में देखने को मिले थे, महाभियोग राष्ट्रपति का 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मुझे याद नहीं है। 21वां जो आपकी शिक्षा का अधिकार था वो भी देखने को मिला था ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, 25 से 28 है, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। इससे पहले 14 से जो 19 तक है शायद, वो आपकी समानता का अधिकार, यानी कि आपको सारी याद होनी चाहिए, ये आपके स्वतंत्रता के हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो ये आपके कहता है कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा। 15 कहता है आपके भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के आधार पर। 16 कहता है रोजगार के लिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। आप कहेंगे सर कहाँ से, 17 नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनुच्छेद नंबर आपके लिए 17, छुआछूत का अंत। और ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो पूछ चुका है, UP आर्मिनल पूछ चुका है, तो आप पढ़ लीजिए, हर एग्जाम में आता है ITI बेस्ड के लिए। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता आपकी होती है छुआछूत। छुआछूत का अंत किस में है, आपकी अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 कहता है कि आपकी उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि नहीं देनी चाहिए, उपाधियों का अंत आपकी इसमें दिया गया है। फिर आपकी अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता देता है, यानी कि कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। 20 कहता है आपकी दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 21 जीने की स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, 23वां मानव तस्करी के प्रतिबंध, और अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पहले आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक दे रखा है, वरना टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए यूट्यूब का नाम, JK ITI मंत्रा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब देखिए भारत के 9 पड़ोसी देश, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती, ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा जिससे भारत की सीमा नहीं बनती। कहेंगे कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है, तो वो भी बताइए, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। मैं आपको याद करवाऊंगी कि 9 देश हैं
जिनमें से आपके देश की सीमा बनती है। 7 है स्थलीय, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्थलीय देश कितने हैं तो 7 हैं, और जलीय देश कितने हैं तो 2 देश है जिनसे जल से सीमा बनती है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए। 2 देश वो कौन से हैं पहले तो उन्हें पढ़ लीजिए। तो वो है आपके 2 देश श्रीलंका और मालदीव जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है। अब 7 देश कौन से हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है तो वो है बचपन में MBA, बचपन में वैसे आपके बांग्लादेश जिससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, याद कर लीजिए बांग्लादेश के बाद। उसके बाद बचपन का च का चीन, पन का आपके पाकिस्तान और नेपाल, में का आपके MBA का M का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है तो वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश से सर्वाधिक और सबसे कम 106 अफगानिस्तान के साथ। इस ट्रिक से आप एकदम क्रम वाइज याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ और सबसे कम किसके साथ। सारी ट्रिक आपकी यहाँ आ जाती है काम। तो ये मैंने आपको करवा दिए। एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो आपके फेस्टिवल होते हैं या फिर डांस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो वो भी पढ़ लीजिए कि मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य का है। तो यदि आपसे केरल का पूछे तो क्या कहेंगे आप, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपकी केरल राज्य का है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। कथकली केरल का है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, केरल राज्य का मोहिनी अट्टम और आपकी कथकली पूछा जा सकता है। बिरजू महाराज कथक के कलाकार थे, उनकी हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में क्या 1 साल हो गया, जनवरी 2022 में निधन हुआ था। अन्य राज्यों की भी याद कर लीजिए। पंजाब के डांस कौन कौन से हैं, भांगड़ा, गिद्दा, धामल। उत्तर प्रदेश का नौटंकी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली उत्तर प्रदेश के डांस है। छत्तीसगढ़ का है पंथी, राउत नाच और पंडवाणी छत्तीसगढ़ का है। असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा असम का है। बिहार का जाट जातिन, पनवारिया, कजारी ये बिहार का है। गुजरात का गरबा है, डांडिया है। कर्नाटक का आपके हुट्टारी, यक्षगान है। और महाराष्ट्र का लावणी और डिंडी काला या महाराष्ट्र के डांस है। तो महाराष्ट्र की आप याद कर लीजिए, फिर आप याद कर लीजिए गुजरात की, बिहार की याद कर लीजिए, असम की याद कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लगभग मैंने 100 से क्रॉस क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और DRDO जो CPRI के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है उसे ज्वाइन करना है। हमारी 20 मिनट की मेहनत है, उसे आप ही सफल बना सकते हैं। आपका हर एक लाइक, हर एक व्यूज और हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।